गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिकोडर। डिकोडर पढ़ने के पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी आवश्यकता आपको थ्रू आउट पढ़ने वाली है कि अगर किसी आप n बिट नंबर को लेते हैं तो उसके थ्रू मैक्सिमम आप कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बात पहले से ही आपको पता है, फिर भी इसको रिकॉल करने की आवश्यकता है। अ बाइनरी कोड ऑफ n बिट्स इज कैपेबल ऑफ representing 2 raised to the power n distinct elements। जानते होंगे आप, मान लीजिए आप दो बिट का नंबर लेते हैं, कितने कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, कितना हुआ 1 2 3 4। बिट्स कितने थे 2 raised to the power 2 is equal to 4। अगर आपके पास 3 बिट होते then 2 raised to the power 3 means 8। 4 बिट नंबर होता then 2 raised to the power 4 16। क्या बताना चाह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिकोडर की डेफिनेशन आपने ये बात देखी कि कोई भी अगर n बिट का नंबर है तो उससे आप मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन, कितने यूनिक पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, कितने मिन टर्म जनरेट कर सकते हैं 2 raised to the power n। इसी बात को डिकोडर के लिए साथ देखिए आप। डिकोडर क्या है? पहली बात एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो n बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम ऑफ 2 raised to the power n यूनिक आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर सकता है। फिर से अपनी बात को रिकॉल करता हूं। डिकोडर क्या है? अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट लाइंस और n इनपुट्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 raised to the power n यूनिक आउटपुट लाइंस। अब ये मैक्सिमम वर्ड कहाँ से आ गया? अभी तो ऊपर मैंने बताया ये कि बाइनरी कोड ऑफ n बिट्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 raised to the power n यूनिक पैटर्न्स। मींस अगर n बिट नंबर है तो मैक्सिमम पैटर्न कितने बनने वाले हैं 2 raised to the power n। लेकिन जब हम डिकोडर की बात कर रहे हैं तो आप पैटर्न यहाँ भी 2 raised to the power n ही जनरेट होगा। मतलब n इनपुट लाइन से 2 raised to the power n यूनिक आउटपुट लाइंस जनरेट हो सकती हैं। लेकिन अभी आप थोड़ी देर में इसको रिकॉल करेंगे इस बात को। अगर आप समझना ही चाहते हैं उसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिनकी आवश्यकता ही नहीं है आपको आउटपुट में, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका आउटपुट है वो 2 raised to the power n से कम भी हो सकता है। मींस आपका सर्किटरी पॉसिबल है कि वो 2 raised to the power n आउटपुट पैटर्न जनरेट करे, लेकिन अगर आप कुछ पैटर्न नहीं यूज करते हैं तो फिर वो 2 raised to the power n से कम भी हो सकता है। भी देखेंगे इस बात को हम लोग, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है 3 to 8 लाइन डिकोडर। अभी बताइए आपको डिकोडर की डेफिनेशन। n इनपुट लाइंस से मैक्सिमम कितने आउटपुट्स 2 raised to the power n आउटपुट लाइंस। यहां कितने इनपुट लाइंस लिया आपने 1 2 3 इनपुट लाइन। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 2 raised to the power 3 मींस 8 कॉम्बिनेशन। देखिए आप 8 कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बाइनरी का 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब जो बात अभी मैं कह रहा था उसी के लिए उसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कई बार परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपको 8 कॉम्बिनेशंस की आवश्यकता ही नहीं। पहले तो डिकोडर का एप्लीकेशन समझिए। मान लीजिए आप एक ऐसा डिजिटल डिवाइस बनाना चाहते हैं, एक ऐसा रिमोट बनाना चाहते हैं डिजिटल, जिसके थ्रू आप द डिजिटल फैन, डिजिटल आपके पास एसी, टेलीविज़न,
इस तरह कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास 6 इक्विपमेंट्स हैं और उन 6 को आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने डिजिटल रिमोट से, देन आपको आवश्यकता किसकी है? एक ऐसे डिकोडर की। और कितने आउटपुट चाहिए आपको? कितने डिवाइसेस कंट्रोल करने हैं? 6 डिवाइसेस कंट्रोल करने। अगर आपको 6 डिवाइस कंट्रोल करना है तो 2 इनपुट तो काम करेगा नहीं, क्योंकि 2 इनपुट से तो मैक्सिमम आपके पास कितने यूनिक पैटर्न जनरेट हो रहे हैं? 2 raised to the power 2 मीन्स 4। अगर केवल अप टू 4 डिवाइसेस हैं तो केवल 2 बिट से काम चल जाएगा, लेकिन 4 से ज़्यादा है, अप टू 8 है, देन 3 बिट चाहिए आपको ABC, 2 raised to the power 3, देन 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मतलब कहने का मतलब 3 कॉम्बिनेशंस वाला डिकोडर बना रहे हैं, 3 to 8 लाइन डिकोडर, तो आउटपुट कितना जनरेट हो सकता है? मैक्सिमम। डेफिनेशन यही थी ना, मैक्सिमम 2 raised to the power n आउटपुट लाइंस, अगर n इनपुट लाइंस है तो। अब यहाँ पर निर्भर करता है, अगर सारे आप इनपुट कॉम्बिनेशंस यूज ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या था कि आपको कितने डिवाइसेस कंट्रोल करने हैं? 6। अगर 6 डिवाइसेस कंट्रोल करने हैं देन केवल 6 यूनिक पैटर्न्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी 2 जो पैटर्न हैं जिनको आप नहीं यूज करना चाहते, जिन कॉम्बिनेशंस को, उनको आप डोंट केयर कंडीशंस में डाल दीजिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आप सारे के सारे कॉम्बिनेशंस यूज ही ना कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि इफ द n बिट कोडेड इंफॉर्मेशन हैज फ्यू अनयूज्ड कॉम्बिनेशंस, अगर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसे आपने यूज नहीं किया है, तो डिकोडर के पास जो आउटपुट है वो 2 raised to the power n से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अप टू 2 raised to the power n। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए। अब ये जो आउटपुट्स हैं इनको आप नाम, जैसे मान लीजिए इसको अगर हमने कह दिया दिस वन इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं आप। आइए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसके। देखिए ये आपके सामने 3 to 8 लाइन डिकोडर का ट्रुथ टेबल है, जिसका अभी आपने डायग्राम देखा था। थ्री टू 8 लाइन डिकोडर। क्या समझ रहे हैं आप इससे? देखिए D0 कब ट्रू होगा? जब पैटर्न J होगा। बाकी देखिए सारे स्थिति में क्या है, बाकी सारे आउटपुट्स फॉल्स है, और D0 केवल और केवल एक टाइम जब आपको ये यूनिक पैटर्न मिल रहा, तब D0 ट्रू हो रहा, नहीं तो फिर बाकी सारी कंडीशन में D0 फॉल्स। इस तरह किसी भी आउटपुट को देख सकते हैं। देखिए केवल एक बार ट्रू है, केवल इस डायगोनल पोजीशन पर। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपने कई सारे डिजिटल डिवाइसेस सेट कर रखे हैं, जैसा मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको, और यहाँ पर आपने ट्यूबलाइट सेट किया है, यहाँ पे टेलीविज़न आपने सेट किया हुआ है, या आपने AC सेट किया हुआ है। ठीक, तो अगर आपको टेलीविज़न ऑन करना है अपने डिकोडर के थ्रू, देन द पैटर्न मस्ट बी दिस, और उसी सेम डिवाइस का अगर पैटर्न आप ये कर देंगे 0 1 0, तब कौन सा डिवाइस ऑन होगा? AC। ठीक है, इस तरह आप डिकोडर का यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कर सकते हैं, जो कि खुद अपने आप में कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिकोडर विद इनेबल इनपुट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर के रूप में यूज़ करेंगे। अभी इसको अगली क्लास में हम आप लोगों को देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस डिकोडर। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है डिकोडर की क्लास में, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको उसमें समाधान देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस डिकोडर।